बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे। सभी लोग बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी सरकार की जय हो। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। बाके बिहारी लाल की गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा बोलिए बाके बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो परम पावन श्रीमद् भागवत महोत्सव की जय हो जय जय श्री राधे। परम पावनी भगवान की अमृतमयी कथा श्री नारद जी सुन रहे हैं सनकादिक ऋषियों से। सनकादिकों ने महात्म सुनाया और महात्म से भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनके लिए अनुष्ठान हो रहा था वो पुष्ट हो गए, नाचने लगे। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हुए थे वो ज्ञान वैराग्य भागवत के महात्म के प्रभाव से नृत्य करने लगे। श्री नारद जी बोले महाराज ये तो मैंने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत के महात्म से नृत्य करने लगे, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वैसे ही पवित्र है, ज्ञान भी पवित्र है, वैराग्य भी पवित्र है, भक्ति भी पवित्र है। तो पवित्र व्यक्ति अच्छा व्यक्ति तर जाए श्रीमद् भागवत से, ये तो बात कहीं तक ठीक लगती है। पर भगवान ये बताइए क्या कोई पापी भी भागवत की कथा से परम पावन हो सकता है क्या? क्या पापी भी तर सकते हैं? श्री सनकादिक कहते हैं महाराज नारद जी आप कह रहे हो पापी, कैसा पापी? बोले छोटा मोटा पाप करता हो, एक दिन में एक आध पाप अपराध बन जाता हो। तो सनकादिक कहते हैं सुनो नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। सनकादिक कहते हैं कि आप तो कह रहे हो कि छोटे मोटे पाप करता हो, हम तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप ही करे, पाप के अलावा कोई भी पुण्य ना करे, और वो अपने जीते जी अगर श्रीमद् भागवत की कथा न सुन पाए, मरने के बाद पाप करे हैं तो भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, भूत प्रेत बन जाएगा, क्योंकि मुक्ति तो होगी नहीं, पापी है। तो प्रेत योनि में जाने के बाद भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो परम पावन हो जाएगा। नारद जी बोले महाराज तुम तो बड़ाई करते जा रहे हो, तुम्हारी भागवत इसीलिए तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो, हम कैसे मान लें? केले बेचने वाला तो कहता है मलाई वाले केले, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक गांव में खरबूजे बेचने वाला आया, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। सो एक व्यक्ति ने सोचा भैया खरबूजे खरीदे जाए, इतने मीठे खरबूजे खरीदे, और जब काट के खाने लगा तो बिल्कुल सीठे। अब बुलाया उसे, अरे तू कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, अरे तो बिल्कुल बेकार है, पानी जैसा। बोले तुमने बात में गौर नहीं किया, हम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर के संग खाओ देखो मीठे लगे। तो महाराज बेचने वाला तो अपनी चीज की बड़ाई करता है,
भागवत कथा आप सुना रहे हो तो इसलिए शायद आप अपनी वस्तु की बड़ाई कर रहे हो ज्यादा। हम कैसे मान लें कि कोई पापी जीवन भर पाप करे और मरने के बाद प्रयोत्योनि में जाने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा सुन के तर जाए, ये संभव कैसे हो सकता है? क्या कोई प्रमाण है? तो सनकादिक कहते हैं हाँ प्रमाण है। अब प्रमाण सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण। अब एक इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास और कहानी इनमें फर्क होता है। हिस्ट्री और स्टोरी दोनों में फर्क होता है। इतिहास होता है सत्य जो हो चुका है वो लिखा गया, वो इतिहास है। और कहानी होती है काल्पनिक जो कल्पना करी गई, जो हुई नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं श्री सनकादिक अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाऊंगा और उस इतिहास को सुनने से क्या होता है? बोले यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति ने जीवन भर जितने पाप किए होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। कौन सा है? तब प्रारंभ किया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। दक्षिण देश में एक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे पर एक उत्तम नगर है अभूत्पत्तनमुत्तमम्। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। और वो कर्म कांड में इतने प्रवीण हैं, भगवान के पूजन में प्रवीण हैं। तो जैसे कोई दूसरा भुवन भास्कर सूर्य हो, जब वो चलते हैं तो ऐसे चमकते हैं। द्वितीयम इव भास्कर। पंडित जी बड़े शील स्वभाव के हैं, धनवान भी हैं, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। और उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत। वो कैसी है? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत है। लोकवार्ता रता क्रूरा। संसार की बातें करने में रत है, माने संसार की बात करने में बड़ी चतुर है। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बस दूसरे की ये ऐसा वो वैसा। और क्रूरा, क्रूर है, दुष्ट हृदय वाली है। श्री चाणक्य जी महाराज कहते हैं चाणक्य नीति में, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या। कितने हो गए? 6 लोग जीते जी आपको तो जीते हुए दिखाई देंगे, पर वो मरे जैसे होते, दिन रात जलते रहते, अंदर ही अंदर मरते रहते। कौन? पहला कुग्राम वासा, जो बुरे गांव में वास कर रहा हो। बुरा गांव किसे कहते हैं? जिस गांव में न तो कोई वैद्य हो, न कोई अच्छा डॉक्टर हो, न कोई देवालय मंदिर हो, जिस गांव में न कोई वैदिक ब्राह्मण हो, वो गांव होता है कुग्राम, बुरा गांव। और उस गांव में वास करने वाला व्यक्ति भले ही जीता जागता दिखाई पड़ता है, पर वो मरे जैसा ही होता है, सबकी तरह होता है, निरर्थक है। दूसरा कुलहीन सेवा, अपने से नीच कुल की सेवा करनी पड़े, वो व्यक्ति भी मरे जैसा है। कुभोजनम, जो बुरा भोजन करता हो, जिसके भोजन में शुद्धता पवित्रता न हो। और क्रोधमुखी च भार्या, जिसकी धर्म पत्नी ज्वालामुखी हो। पतिदेव एक बात कहे तो पत्नी 10 बातें तुरंत प्रति उत्तर।
क्रोध मुखी च भार्या और मूर्खस्य पुत्रो, इसके बेटे मूर्ख हो, पढ़े लिखे ना हो, विधवा च कन्या, जिस पिता की पुत्री विवाह होते ही विधवा हो गई हो। ये 6 लोग जीते तो दिखाई पड़ते हैं पर मरे जैसे होते। तो पंडित जी की पत्नी बड़ी दुष्ट हृदय वाली है, क्रूरा, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली, अनर्गल प्रलाप करने वाली। अत्यधिक प्रयास करना चाहिए, ज्यादा व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। शब्द भी गिने चुने दिए भगवान ने, उनका अगर व्यर्थ तरीके से प्रयोग कर लोगे जल्दी खत्म हो जाएंगे। सबसे बढ़िया मौन रहो, और बोलना है तो ऐसा बोलो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सामने वाले को भी प्रिय लगे और आपको भी प्रिय लगे। जो बात आपको अपने लिए खराब लगती हो ऐसी बात कभी दूसरे से नहीं करनी चाहिए भाई। जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो दूसरे के लिए भी नहीं होगा। प्रायसो बहुजल्पिका, और बहुत ज्यादा बोलने वाले जो सोच समझ के नहीं बोलते हैं। वाणी को तोल के बोलना चाहिए, पता नहीं मुख से क्या शब्द निकल गया और उसका सामने वाले के हृदय पर क्या प्रहार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास से लक्ष्मी अपने आप छोड़ के चली जाती है। कौन कौन? पहला कुचैलनम, जो गंदे वस्त्र पहनता हो, एक ही वस्त्र को रोज रगड़ता हो, और दंत मलोपधारिणम, जो गंदे दांत रखता हो, बहुवासिनम निष्ठुर वादनम च, पहला बहुवासी हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, अथवा निष्ठुर वासनम च, इतना कड़वा बोलता हो कि सामने वाले का हृदय विदीर्ण हो जाए। सूर्योदये चास्तमिते शयानम, और जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता हो, इन लोगों के पास में से लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। विमुंचती श्री यदि चक्रपाणी, भले ही वो क्यों ना चक्रपाणी राजा हो, उसके पास भी अगर ये दुर्गुण है तो लक्ष्मी श्री छोड़ के चली जाएगी। बहुवासी नहीं होना चाहिए, उतना बोलो जितने की आवश्यकता है। और ये ऐसी ही थी, नाम है धुंधली देवी, सभी को पता होगा। परंतु दोनों पति पत्नी स्वभाव से विपरीत, घर में हर तरह का सुख संपत्ति सब है पर संतति नहीं है। संपत्ति तो खूब है पर संतति नहीं है, माने संतान नहीं। और दोनों दंपति इसी बात से दुखी हैं। घर में एक तुलसी का पौधा लगाया है, वो भी कभी हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता। दरवाजे पर एक बढ़िया गौ माता बंधी हुई है, गाय माता की खूब सेवा कर रहे हैं, पर उस गाय ने भी आज तक कोई बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। पंडित आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। एक दिन विचार करने लगे कि संतान नहीं है। पुत्रान नरकात् त्रायते पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुत्र वो होता है जो पुन्नाम के नरक से पिता को बचाए। क्योंकि भाई पिता जब मर करके ऊपर गया तो उसका पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, ये तो पुत्र ही कर सकता है। इसीलिए संतति आवश्यक है। पंडित आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, तो विचार करने लगे कि जब संतति नहीं है तो जीवन जीने का क्या फायदा, और जंगल में चले गए। क्यों गए? विचार करते जा रहे हैं कि आज इस देह को नष्ट कर देंगे। जंगल में गए, नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए, विचार करने लगे, रो रहे हैं। धोती पहन रखी है, ऊपर एक अचला ओढ़ रखा है, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। यज्ञोपवीत पहन रखा था, सिखा भी थी। अब रो रहे हैं, इतने में एक संत निकले और उन साधु ने देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा है। पास में गए, कथम रोदिसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो पंडित जी?
अरे आप तो पूरे संसार को उपदेश देने वाले हो और आप यहाँ एकांत में बैठ के किसके लिए रो रहे हो? अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आप भगवान के लिए रो रहे होगे, क्योंकि संसार में जो मूर्ख हैं वो अन्य वस्तुओं के लिए रोते हैं।